अमन अग्रवाल, JEE के मोस्ट रिस्पेक्टेड मेंटर, अनअकैडमी के टॉप लेवल टीचर, होल्डर ऑफ 10 चैनल्स, क्रिएटेड NCERT's फर्स्ट एनिमेशन प्लेलिस्ट, क्रिएटेड हिज ओन वेब सीरीज, खुद का एजुकेशनल ऐप, कोचिंग सेंटर, ऑर्गेनिकली 3 गोल्ड एंड 6 सिल्वर प्ले बटन्स, कंडक्टेड मोर देन 100 गाइडेंस सेशन, बट एट दिस स्टेज कोई उनके बारे में बात भी नहीं कर रहा। ना ही उन्हें व्यूज मिल रहे हैं, ना ही न्यू स्पॉटलाइट मिल रही है। एक जमाना था कि ही वाज कंपेयर्ड विद द PW, और आज PW का है और अपनी कक्षा का। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? अमन भैया इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम NSIT और सेकंड ईयर में उन्हें रियलाइज हो गया कि उनको कम्युनिकेशन इंक्रीज करने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने यूट्यूब करना शुरू कर दिया। अब टैलेंट तो कुछ था नहीं, तो उन्होंने नॉलेज ही शेयर करना शुरू कर दिया JEE के बारे में। जस्ट लाइक समय, अमन भैया आल्सो हैव अ टोन व्हिच मेड हिम यूनिक। इसलिए उन्हें अपने फर्स्ट वीडियो से ही रिकॉग्नाइजेशन मिलना शुरू हो गया था। ही नेवर पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज अ मेंटर कि भाई मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। ही ऑलवेज शोड हिमसेल्फ एज अ एल्डर ब्रदर हु इज लिटरली कंसर्न फॉर यू, एंड इसलिए ही इज अमन भैया, नॉट अमन सर। इवेंचुअली ही गॉट सक्सीडेड एंड ही स्टार्टेड डूइंग यूट्यूब फॉर अ फुल टाइम। अब जंप करते 2019 में। इस टाइम पे अनअकैडमी अपने इनिशियल स्टेज पे थी, जहाँ पे उन्हें एक फेस चाहिए था जिसके द्वारा बच्चे अनअकैडमी की तरफ अट्रैक्ट हो पाए। वही अमन भैया इस टाइम पे एक बहुत पॉपुलर फेस बन चुके थे। बहुत सारे बड़े कॉलेजेस में इन्हें एज अ गेस्ट बुलाया जा रहा था। यूट्यूब पे मिलियंस पे व्यूज मिल रहे थे, कोई ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं चल रही थी, इसलिए उनकी एक बहुत क्लीन एंड रिस्पेक्टेड इमेज बन गई थी। इसी कारणवश अनअकैडमी इन्हें एक ऑफर देती है एज अ फिजिक्स एजुकेटर, और ये ऑफर अमन भैया एक्सेप्ट करते हैं। विद इन अ ईयर ही गॉट अ रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट लाइव व्यूअर एंड ही बिकेम द नंबर 1 एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। इससे पहले अगर 10 बच्चे उन्हें फॉलो करते थे, तो अब 50 करने लगे और उन्हें अब एजुकेशनल फील्ड में भी रिकॉग्नाइजेशन मिलना शुरू हो गया था। जस्ट विद इन 1 ईयर ऑफ टीचिंग ही वाज कंपेयर्ड विद द OG PW। इवेंचुअली ऑन मार्च 2021 अमन अग्रवाल लेफ्ट अनअकैडमी एंड स्टार्टेड फोकसिंग ऑन अपनी कक्षा एंड अपना कॉलेज, which was very beneficial for him, क्योंकि at this stage कोरोना की वजह से एयरटेक एक बहुत गंदे बूम पे था। So all his channels and even paid courses were doing well. वो अपने लाइफ के पीक पे थे, but his one controversy pushed his whole airtech career back. Within his YouTube career, अमन अग्रवाल had faced a lot of controversies, चाहे वो अनुज भैया की हो या स्टाइवर की हो या सुरेश शर्मा की हो, but none of these controversies affected his professional life except PW controversy या specifically ओम पांडे controversy। अब ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए no one actually dares to talk about it, but there are मैं पहले तुम्हें एक ब्रीफ देता हूँ ओम पांडे जी के बारे में। अमन भैया को मिलने से पहले उनका खुद का एक चैनल था जहाँ पे वो केमिस्ट्री को पढ़ाते थे। उनकी टीचिंग स्टाइल बहुत बढ़िया थी, बट उन्हें व्यूज नहीं मिल रहे थे। ये अमन भैया ने देखा और उन्हें एक अपनी कक्षा का पार्ट बना दिया। ही वाज अ जॉइंट डायरेक्टर इन अपनी कक्षा, एंड दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अ न्यूली गाय। बट अब अमन भैया हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू हैंडल, channels, app, offline coaching center, podcast channel, his own channel. So he was not able to focus on every minute detail of every course. इसलिए हर एक कोर्स के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव था जो इनका बहुत खास था और इनको उस पर बहुत विश्वास था। एग्जाम्पल के लिए भाई अपना कॉलेज के लिए श्रद्धा दीदी थी, ब्लॉगिंग चैनल के लिए माही थी, और अपनी कक्षा दैट इंक्लूड्स यूट्यूब, ऐप एंड ऑफलाइन कोचिंग सेंटर, सब के लिए ओम पांडे जी थे। तो आई गेस यू अंडरस्टैंड द सिनॉप्सिस ऑफ ओम पांडे। अब बैक टू द वीडियो। एट दिस स्टेज PW एक यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी थी और वो पोचिंग कर रही थी। यस, PW हैड डन पोचिंग, वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट, आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ PW, बट यस इट्स ट्रू। आई पर्सनली फील कि अगर कोई कंपनी पोचिंग करती है तो वो कंपनी का फॉल्ट नहीं है या कंपनी विलन नहीं है, यहाँ पे वो टीचर विलन है। बिकॉज सिर्फ चंद पैसों के लिए वो अपने वर्क एथिक्स और ट्रस्ट को तोड़ रहे हैं और उन बच्चों को धोखा दे रहे हैं जिन्होंने इनको देख के कोर्स लिया था। PW पोचिंग कर रही है इस कंपनी, ये नहीं कि अलग पांडे सर करवा रहे। आई फील ही माइट नॉट इवन नो कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इस पोचिंग का शिकार अपनी कक्षा भी होती है और बहुत सारे टीचर अपनी कक्षा छोड़ के PW की तरफ जाते हैं। नॉट इवन टीचर, टाइपिस्ट एंड एडिटर वर आल्सो पोच्ड, व्हिच स्टार्टेड ब्रेकिंग अपनी कक्षा, बिकॉज ये बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट करती है आपकी रेपुटेशन को और बच्चों का ट्रस्ट आपसे चला जाता है। आप बच्चों को इनरोल करते वक्त एक अलग स्टाफ दिखा रहे हो और 2 महीने के बाद कोई अलग दिख रहा है, अगले 3 महीने के बाद कोई और अलग दिख रहा है। अगेन कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं PW को कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। पोचिंग इज वेरी नॉर्मल इन कोचिंग सेंटर्स, बट हाँ, ऑफ कोर्स इट्स अनएथिकल फॉर अ पर्टिकुलर टीचर। दिस ऑल वाज हैपनिंग, बट समहाउ अमन भैया वाज मैनेजिंग द स्टफ, ही वाज समहाउ मैनेजिंग रिप्लेसमेंट कि बच्चों का नुकसान इस पे ना हो। बट व्हेन ही सॉ ओम पांडे ऑन अनअकैडमी, he got broken into pieces. The person he trusted the more literally betrayed him. Personally बाकी टीचर का मुझे भी ज्यादा कुछ हर्ट नहीं हुआ था, but literally when I saw ओम पांडे talking bad about अपनी कक्षा, I also felt bad because वो सिर्फ एक ज्वाइनिंग डायरेक्टर या एम्प्लॉय नहीं थे, वो एक बहुत अच्छे दोस्त थे अमन अग्रवाल के और अपनी कक्षा के बहुत मजबूत पिलर थे। अमन भैया और अलग पांडे जी भी एक बहुत अच्छे दोस्त थे और बहुत सारे कंपनीज वेट करते थे इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो। फाइनली इट हैपेंड। ओम पांडे जी का कहना आया कि उन्होंने अपनी कक्षा इसलिए छोड़ी क्योंकि वहाँ का वर्क इन्वायरमेंट बहुत टॉक्सिक था। अब इस पर क्या ही बोला जाए, 2-3 साल आप वहाँ पे काम कर रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो, आप उस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो कि दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ अलग बोल रहे हो और अचानक से आपका वर्क इन्वायरमेंट टॉक्सिक हो गया।
आपका यूट्यूब चैनल था, आप व्हाइट बोर्ड पे सिखा रहे थे, कोई आपका सुन नहीं रहा था, वहाँ से अब एनिमेशन की तरफ आपको लाया गया है और आप चंद रुपयों के लिए अपने उस बंदे को धोखा दे दिया जो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं। अब अमन भैया का डाउनफॉल यहाँ से शुरू होता है। अब अपनी कक्षा पे ना ही नोट्स आ रहे थे, ना ही वीडियोस आ रहे थे। समहाउ वो पेड कोर्सेज को मैनेज कर रहे थे, बट ऑफ कोर्स सिर्फ मैनेज ही कर रहे थे। अपनी कक्षा के बाकी सब चैनल बंद हो गए थे और इसी दौरान वो अपने मेन चैनल पे वीडियोस नहीं ला पा रहे थे, इसलिए उनका मेन चैनल भी शैडो बैन हो गया था। कोरोना भी फुल्ली जा चुका था, तो अब कम बैक करना भी इम्पॉसिबल ही था। देन आल्सो ही ट्राइड, बट ऑफ कोर्स ही ओनली ट्राइड एंड इट डिडंट वर्क आउट। आज के टाइम पे अपनी कक्षा के ऐप पे नया कंटेंट कुछ नहीं आ रहा है, अपनी कक्षा के सब चैनल्स पे कुछ नहीं आ रहा है, अपनी कक्षा के मेन चैनल पे सिर्फ टॉपिक्स के कंटेंट आ रहे हैं। अपना कॉलेज श्रद्धा दीदी संभालती है और अमन अग्रवाल चैनल भैया संभाल रहे हैं। वो बात अलग है कि इनके डाउनफॉल की व्यूज किसी के पीक टाइम की व्यूज से ज्यादा ही है। एट द एंड मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जो सच है वो लाने का मैंने प्रयत्न किया है, अगर कुछ गलती होती है तो माफ कर दीजिएगा। अमन भैया को बहुत पहले से जानता हूँ, आई जेन्युइनली फील कि उनका कमबैक हो। पीडब्ल्यू को भी मैं कुछ हेट नहीं कर रहा, ना ही मैं ओम पांडे जी को कुछ हेट कर रहा हूँ। ओके, आई फील यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली कंटेंट क्रिएशन इज विदाउट बिकमिंग अनबायस्ड। तो सच है वो बोलने का प्रयत्न किया है। एंड बाय द वे, थैंक्स फॉर 1K सब्सक्राइबर्स। लास्ट वीडियो पे बहुत बढ़िया रिस्पांस आया एंड आई एम जेन्युइनली हैप्पी। अगर तुम ऑब्जर्व कर रहे होगे तो मैं ऐसे वीडियोस नहीं बना रहा जो टॉपिक मेन स्ट्रीम है, मैं ऐसे वीडियोस बना रहा हूँ जो बने ही नहीं है। ना इस साल के उस क्रिंज कंटेंट पे किसने वीडियो बनाया है, ना अमन अग्रवाल के डाउनफॉल पे किसने बनाया। आप टॉपिक की रिकमेंडेशन दे सकते हो, आई विल मेक श्योर कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ।